दोस्तों ये वीडियो में तुर्की में जो नया एक वीज़ा लॉन्च हुआ है जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा है। ये बेसिकली 1 ईयर का रेजिडेंस परमिट है जो कि एक्सटेंडेबल है। तो इसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि तुर्की में इस वक्त कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो नया वीज़ा नोमैड डिजिटल वीज़ा है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो एलिजिबल हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा भी बात करेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या चांसेस हैं तुर्की में आने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि तुर्की ने कुछ अर्सा पहले, एक डिकेड पहले इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे लोग टूरिस्ट आएँ, और उस मद में इन्होंने 1 ईयर का जो रेजिडेंस परमिट फ्रीली तकरीबन सब लोगों को दिया। और बहुत सारे लोग जो वो इजीली यहाँ पे आके एक फ़्लैट रेंट आउट करके, बहुत इजी सा इनका प्रोसेस था, और उस पे लोग जो है रेजिडेंस परमिट लेते रहे। और तकरीबन सारे जितने सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री स्पेशली, तो वो लोग यहाँ पे आए। उसके बाद कोविड आया और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे काफ़ी आ गई, प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया, सिटीज़नशिप ली यहाँ पे। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक वाइज पॉलिसी अभी जो है ना अपनाई है, जिससे कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपनाते हैं अपने मुल्क के अंदर जो है एक वेल्दी लोगों को लेके आने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले तो इसको इन्होंने जो एक रेजिडेंस परमिट इजीली लोगों को दे रहे थे उस पे रिस्ट्रिक्शन लेके आए, और उन्होंने तकरीबन जो है ना ये रेजिडेंस परमिट जो नए आने वाले लोग थे उनके लिए बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ़ एक ऑप्शन जो कि सिटीज़नशिप वाला है, और उसके अलावा जो 2 लाख US डॉलर वाला है जो रेजिडेंस परमिट वाला है, तो वो आपके पास है। उसके अलावा अभी ये इन्होंने जो स्टार्ट लिया है एक डिजिटल नोमैड वीज़ा जो रेजिडेंस परमिट है बेसिकली, तो ये भी एक स्टेप है कि यहाँ पे वेल्दी लोग जो लोग फ्री वर्क करते हैं, रिमोटली यानी काम करते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर हैं, या जिनको पैसा जो है ना कहीं से कोई ना कोई जो इन्वेस्टमेंट से या कहीं से उनको एक इनकम आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। और ये बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में है ताकि लोग जो है वो मुल्क के अंदर एक खुशहाली आए, और ज़्यादातर वेल्दी लोग जो है ना वो मुल्क के अंदर रहें, और बाहर का पैसा जो है ना वो यहाँ पे इनके मुल्क में आए। ये एक तरीका है यानी अपने मुल्क को खुशहाल करने के लिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फ्यूचर में हो सकता है कि बिज़नेस के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ये निकालें, और उसमें कुछ रकम जो है वो मखसूस कर दें कि इतनी आप इन्वेस्ट करके तो उसमें आप आ सकते हैं। एक और यहाँ पे मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आजकल क्योंकि जो हुनरमंद अफराद हैं और जो मैन पावर है, ये बहुत कंट्रीज़ में यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम बनी हुई है। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जहाँ ज़्यादा उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं वो मूव कर जाते हैं। अभी तुर्की में भी बहुत सारे लोग जो यूरोप में चले गए हैं, तो यहाँ पे एक गैप है फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो उसके लिए भी फ्यूचर में हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो हमारे लोग स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेश से या इन कंट्री से जो लोग ये जॉब्स वगैरह देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फैक्ट्री जॉब और इसके अलावा भी जो दूसरे जितने भी प्रोफेशंस हैं तो उनमें जॉब के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली कि वो भी हम जल्दी उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं ये नोमैड डिजिटल जो वीज़ा है ये क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। पहले तो बात करते हैं कि ये जो नोमैड डिजिटल वीज़ा है ये किन कंट्रीज़ के लिए है। तो आप देखें कि इन्होंने तकरीबन जितने भी इसमें खुशहाल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा रशिया और बेलारूस है, और फिर अमेरिका, तो ये कंट्रीज़ इन्होंने तकरीबन 36 कंट्रीज़ इस वक्त तक इन्होंने इसमें रखे हैं। उसके अलावा इसका जो इन्होंने उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं तो उनको मेरा ख्याल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका में यानी पाकिस्तानी माइग्रेटेड जो जिनके पास सिटीज़न है वहाँ की, और वो लोग तुर्की में आके रहना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आसानी होगी है। प्रोसेस का मैं आपको तरीका यानी इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी जो है ना वो क्या चाहिए कि वो आदमी एलिजिबल होता है जिसकी इनकम जो है ना, अभी खैर इन्होंने जो ई-कॉमर्स साइट है वहाँ पे 1500 जो है पर मंथ रखी हुई है, और कुछ साइट्स हैं जहाँ पे कि 3000 पर मंथ जो है ना वो आ रही है। लेकिन आई होप कि ये 1500 पर मंथ तक जो है वो एलिजिबल होंगे लोग, और उसमें मतलब ये सबसे एक मेन क्राइटेरिया कि आपकी कहीं से भी जो आमदन है तुर्की से बाहर, आपकी इन्वेस्टमेंट से या आपकी किसी एंटरप्रेन्योर से या कहीं से आपकी जो है वो, या आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप अगर एक इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप
اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس کا پروسیجر جو ہے یہاں پہ سمپلی آپ کو, اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو کونسلیٹ سے, اگر یہاں پہ ہے تو ای اقامت کے تھرو جو ان کی ویب سائٹ ہے تو آپ وہاں سے جو ایک نومیڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آپ کو پہلے ایشو ہوگا. ایلیجبلٹی کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جمع کروائیں گے, جس میں پاسپورٹ ہے, آپ کی سٹیزنشپ وہ دیکھیں گے, اس کے بعد پروف آف انکم ہوگا, اور اس کے علاوہ کچھ چند چیزیں جو آپ کو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہو گئے یا انویسٹمنٹ یا آپ کی کوئی کمپنی ہے یا جو چیزیں, تو یہ چیزیں دکھا کے آپ کو ایک ڈیجیٹل نومیڈ سرٹیفکیٹ لیں گے, ویزا سرٹیفکیٹ. اور اس کے بعد آپ کو اس سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر, چاہے آپ امبیسی سے کریں چاہے یہاں سے, تو آپ کو سال کا اس پہ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا, اور جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے, آپ یہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. تو یہ ویزا جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو یورپین کنٹریز میں ہیں, اور ہوپ فلی کہ ہمارا جو ابھی اس وقت اسپیشلی جاب کے لیے بہت زیادہ جاب سیکر ہیں پاکستان سے, انڈیا سے لوگ, تو ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسی جو گیپ ہے تو اس کے لیے ہم ایک اچھا نیٹ ورک شروع کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ سون ہی میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا کہ یہاں پہ ہم لوگ ایک ان لوگوں کے لیے جو لوگ جاب دیکھ رہے ہیں ان کو اسٹیبل جاب یہاں پہ, اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہیلپ کریں گے, اسسٹ کریں گے. اور ہوپ فلی اور دوسرے جو لوگ, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ترکی کے اندر لوگ سیکھیں گے رہنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بزنس اپرچونیٹیز بھی یہاں پہ نکلیں, کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ سٹیزنشپ یا بڑی اماؤنٹ نہیں لگا سکتا. ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ ایک جو افورڈیبل اماؤنٹ ہے تو اس میں آپ یہاں پہ بزنس بھی کر سکیں. اللہ حافظ.